एलजेपी पे क्या संकट की स्थिति पैदा हो गई है, ये बिहार की राजनीति में आज का सबसे बड़ा सवाल है। बिहार में राजनीतिक हलचल क्यों तेज होती जा रही है, आज आपको ये भी बताएंगे। चिराग पासवान को क्या झटका लगा है, क्या झटका लग सकता है, पार्टी टूट सकती है या पार्टी को बचाने में सफल होंगे, आपको ये भी बताएंगे। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि जेडीयू कार्यालय में एलजेपी नेताओं को, किन किन नेताओं को शपथ दिलाई गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी साहब ने जो शपथ लोगों को दिलाई है, जो सदस्यता दिलाई है, वो उनमें कौन बड़े बड़े नेता हैं या फिर ऐसे नेता हैं जिनकी भीड़ में तो संख्या ज़्यादा गिनी जा सकती है और नेताओं का कद जो है उतना बड़ा नहीं हो सकता है। बहुत सी बातें, लेकिन सबसे बड़ा सवाल बिहार की राजनीति पर है कि क्या बिहार की राजनीति पर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 208 जो कल 208 लोग शामिल हुए थे पार्टी छोड़कर एलजेपी से जेडीयू की तरफ आए थे, वो टोटल जो नेताओं की संख्या थी वो 208 नेताओं की संख्या थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि उनमें से 5 ऐसे नेता थे जिन्होंने विधानसभा चुनाव में अपना नामांकन भरा था, चुनावी मैदान में उतरे थे और उनमें से भी ज्यादातर विधायकों के पास बहुत ज्यादा जो जनता का जो प्यार होता है वो नहीं है। इसीलिए ऐसी स्थिति में क्या एलजेपी पे संकट की स्थिति है या नीतीश कुमार वर्सेज चिराग पासवान की जो लड़ाई चुनाव से पहले चल रही थी वो लड़ाई आगे भी जारी रह सकती है। जेडीयू कार्यालय में जो कल तस्वीरें नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से दिखाने की कोशिश की जा रही थी वो ये था कि एक के बाद एक जो बदला लेना चाहिए चुनाव के बाद, वो बदला चिराग पासवान से नीतीश कुमार ले रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि यही चिराग पासवान थे जिन्होंने चुनाव के वक्त नीतीश कुमार के कई मंत्रियों को चुनाव हरवाने का काम किया, कई विधायकों को चुनाव हरवाने का काम किया। यही चिराग पासवान की पार्टी थी जिस पार्टी की वजह से जेडीयू जो है एक बार फिर से बिहार में सेकंड नंबर की पार्टी बनी, थर्ड नंबर की पार्टी बनी। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि जेडीयू और एलजेपी के बीच जो तकरार की स्थिति पैदा हो रही थी उससे ये साफ होता जा रहा था कि राजनीतिक जो एक द्वेष है वो बढ़ेगा। और यही कारण है कि 208 नेताओं में से 5 ऐसे नेता हैं जो सिर्फ विधायक के तौर पे अभी तक चुनाव लड़ चुके हैं। केशव सिंह 2015 में एलजेपी के टिकट पर छपरा के मांझी से चुनाव लड़कर हार गए थे, वो शामिल हुए हैं कल जेडीयू में। रामनाथ रमण हैं जो विधायकी के लिए चुनाव मैदान में थे और इन्हें भी हार मिली थी। सुभाष पासवान थे जो 2020 में सिकंदरा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे और 21,000 वोट उन्हें मिले थे। ऐसे ही कुछ और बड़े नेता हैं जो पार्टी में कल जेडीयू में शामिल हुए। लेकिन बहुत कुछ बिहार की राजनीति में बदल रहा है और इस बदलती हुई तस्वीर को आपको समझना पड़ेगा कि क्या सब। अब ऐसे स्थिति में 2-3 सवाल ऐसे पैदा होते हैं जिन सवालों पे हमें आपको चर्चा करनी चाहिए। पहला सवाल ये है कि क्या पिता के निधन के बाद उनके बेटे चिराग पासवान से उनकी पार्टी नहीं संभल रही है, या ये भी कुछ लोगों का कहना है कि पंजाबियों में पार्टी के प्रवेश को लेकर भी पार्टी के भीतर विद्रोह की स्थिति है, या पार्टी के नेताओं को ये देखने को मिलने लगा है कि पार्टी में बहुत कुछ भविष्य बचा नहीं है। चिराग पासवान के पास सिर्फ एक विकल्प है, वो है प्रधानमंत्री की तारीफ करना और वो अपने आप को प्रधानमंत्री का शिष्य मानते हैं। इसके अलावा उनके पार्टी का भविष्य बहुत उज्जवल नहीं दिख रहा। कार्यकर्ताओं को, नेताओं को इस वजह से नेता चले गए। या ऐसे में एक सवाल और भी खड़ा होता है कि चिराग पासवान बातें तो लंबी करते हैं लेकिन राजनीति में होती है ज़रूरत सत्ता की। जिस काम में माहिर थे उनके पिता, वो काम वो नहीं कर पा रहे हैं और यही कारण है कि वो शायद अभी असफल होते दिखाई दे रहे हैं। अब कुछ सवाल आपको बिहार की राजनीति पर हम आपको दिखाते हैं, वो सवाल जो बहुत ज़रूरी सवाल है आपके लिए, हमारे लिए, और हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से बिहार की राजनीति में ये बड़ा बदलाव और बड़ी स्थिति पैदा होती जा रही है। कई ऐसे सवाल हैं जो ये संकेत देते हैं कि चिराग पासवान के लिए बहुत कुछ रास्ता नहीं बचा है। चिराग पासवान या तो पार्टी में एक नई जान पैदा करने के लिए किसी नई लाइन पर काम करें, या फिर उन्हें कुछ सत्ता में अपने आप को बचाने के लिए या राजनीति में अपने आप को जिंदा रखने के लिए, इसको बोलते हैं कि राजनीतिक वजूद को जिंदा रखना ज़रूरी है। अगर उस वजूद को जिंदा रखना चाहेंगे तो वो सवाल आपको सुनना होगा, वो सवाल आपको समझना होगा और वो सब आपको बताना होगा। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज़ है, ये सभी जानते हैं। चिराग पासवान को एक बड़ा झटका लगा कल और आने वाले वक्त में और भी झटके लग सकते हैं। एलजेपी के अब तक 208 नेता एक ही दिन में पार्टी छोड़कर वहाँ पर गए और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हो गए। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, ये सवाल पूरा बिहार ये पूछना चाहता है या बिहार जानना चाहता है इस सवाल का जवाब। और बिहार ये जानता है कि चिराग पासवान चुनाव से पहले तक बहुत एक्टिव थे। लोग कह रहे थे कि चिराग पासवान चुनाव जीतेंगे, लेकिन चिराग पासवान की तो ऐसी हालत हो गई कि चिराग पासवान खुद ही नहीं समझ पाए। सवाल ये है कि एनडीए से अलग होने से क्या एलजेपी को बड़ा नुकसान हो गया है, क्या चिराग पासवान से नहीं संभल रही है एलजेपी, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। चिराग पासवान के कमज़ोर होने से किसे होगा फ़ायदा,
क्या बिहार में बन रहे हैं अलग राजनीतिक समीकरण जो आने वाले वक्त में अपना रास्ता भी दिखा देंगे? क्या बिहार में खत्म हो जाएगी एलजेपी? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि एलजेपी की स्थिति जिस तरीके से है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ज़्यादा बातचीत करेंगे अपने सहयोगी उत्साह से। उत्साह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। उत्साह, क्या लगता है आपको, किस तरीके की स्थिति बिहार में पैदा हो रही है और किस तरीके से राजनीतिक संकट की स्थिति पर जाकर खड़ी हो गई है एलजेपी? देखिए, एलजेपी के साथ मुश्किल ये है कि एलजेपी पार्टी में बगावत की पटकथा तो उसी वक्त लिख दी गई थी जब बिहार में चुनाव होने थे। चिराग ने जेडीयू से अलग होकर जैसे ही चुनाव लड़ने का फैसला लिया था, उसी वक्त टिकटों का मामला सामने आया था कि पैसे लेकर पार्टी के लिए काम करने वालों को तवज्जो नहीं दी गई। जिन्हें कहा गया कि आप पैसे मतलब पार्टी फंड के लिए जमा कीजिए, टिकट में आपको अहमियत दी जाएगी, तवज्जो दी जाएगी, उन्हें तवज्जो नहीं दिया गया जी। तो ये नाराजगी तो होनी ही थी जी, लेकिन नाराजगी वहीं से शुरू हुई। रही सही कसर जो है चुनाव के नतीजों ने पूरी कर दी, जिसमें एलजेपी के हिस्से में महज एक सीट आई। अकेला चुनाव लड़ने का उसे फायदा तो नहीं हुआ, बिल्कुल। हाँ, उसने जेडीयू को नुकसान जरूर पहुंचाया जी। अब जेडीयू को जो नुकसान पहुंचाया उसी का खामियाजा अब उसे भुगतना पड़ रहा है जी, क्योंकि जेडीयू जो है इस पार्टी को अब तहस नहस करने में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है जी। जेडीयू की कोशिश यही है कि एलजेपी के ज्यादा से ज्यादा नेताओं को तोड़कर, चाहे वो जिस स्तर के हों, पदाधिकारी हों या विधायक हों या केंद्र में हो, केंद्र की बात अगर करें तो अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार की उनके एक सांसद से भी मुलाकात हुई है। तो ये सब एक इशारा दे रहा है कि ये सब मतलब इतना आसान नहीं है चिराग के लिए, जो कि वो पार्टी को पहले की स्थिति में ले आए। और पहले की स्थिति में क्या, अगर मेरी माने तो मेरा तो अनुमान ये है कि अनुभवहीनता जो है, अनुभवहीनता वो कहीं ना कहीं इस पे भारी पड़ रही है, चिराग जी पे भारी पड़ रही है। चिराग सोच रहे हैं कि हम अपने हिसाब से पार्टी को चलाएं। अब पार्टी ठीक है, पहले भी परिवार की पार्टी थी, लेकिन उस समय प्लस पॉइंट ये था कि रामविलास पासवान थे जो एक मजे हुए नेता थे जी। वो जानते थे कि कहाँ पे कब क्या फैसला लेने से क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है। वो फायदा नुकसान देख के फैसले लेते थे। आपको पता होगा कि रामविलास पासवान लगभग मतलब हर सरकारों में उनकी सहभागिता होती थी। क्योंकि वो भांप लेते थे, राजनीति का रुख भांप लेते थे, राजनीति किस ओर जा रही है, कौन सत्ता के करीब जा रहा है, इन चीजों को भांप लेते थे। इसमें चिराग पासवान बहुत चूक गए हैं। वो शायद सोच रहे थे कि हम नीतीश का मुद्दा, क्योंकि नीतीश के खिलाफ नाराजगी तो थी बिहार, और यही कारण है कि देखिए वहाँ पे जो स्थिति पैदा हो रही है उससे संभालने में थोड़ी से कमजोर दिखाई दे रहे चिराग पासवान। और चिराग पासवान को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि चुनाव के दौरान बीजेपी ने उन्हें सपोर्ट किया था ताकि जेडीयू को नुकसान हो सके और बीजेपी जेडीयू पे भारी हो सके, जो अंदर की जो कोशिश चल रही थी दोनों पार्टियों में। लेकिन अब क्या चुनाव के बाद बीजेपी का काम निकल गया है, तो क्या ऐसे में चिराग पासवान अकेले पड़ गए हैं और बीजेपी उन्हें ना तो मानसिक तौर पे और ना ही किसी और तौर पे मदद करने को तैयार है? देखिए, बीजेपी का तो काम निकल गया, लेकिन अगर चिराग के रूप में देखें तो चिराग अगर ऐसा कहें तो शायद ये गलत नहीं होगा कि चिराग न घर के रहे न घाट के रहे। वो बीजेपी से भी गए, एनडीए से भी गए, बीजेपी भी अब उन्हें क्यों तवज्जो देगी, बिहार में क्यों तवज्जो देगी? चलिए केंद्र में अभी इसलिए कि भाई उनके पिता रामविलास पासवान का निधन हुआ है अभी हाल फिलहाल, तो वो मतलब उस रूप में सीधा कि हाँ भाई उसको निकाल बाहर डायरेक्ट करना जो है उचित नहीं। कोई भी पार्टी होगी तो वो नई अलायंस होगा तो वो नहीं चाहेगा कि ऐसा हो जी। तो इसलिए केंद्र की बात छोड़ दीजिए, लेकिन बिहार में क्यों तवज्जो देगी बीजेपी? बीजेपी अपनी राजनीति चमकाएगी। उसका जो मकसद था वो कहीं हद तक पूरा हुआ है चुनाव में। बिल्कुल उत्साह जी, और शायद यही सब कारण रहा है कि पार्टी छोड़ के लगातार नेता जा रहे हैं। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार की राजनीति पर एक बहुत बड़े बदलाव के संकेत लगातार मिल रहे हैं
और बताया ये भी जा रहा है कि आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति में और भी बड़े बदलाव संकेत मिल सकते हैं। 5 बातों के साथ ये समझना पड़ेगा आपको कि आखिर बिहार की राजनीति में जो बदलाव होंगे उसके बाद की स्थिति क्या पैदा होगी। पहली बात यह है कि जब जेडीयू चुनाव के वक्त कमज़ोर हो रही थी तो एलजेपी के नेता चिराग पासवान बहुत खुश थे। आज एलजेपी टूट के कगार पर है। इसका सबसे बड़ा फायदा पहली पार्टी है जेडीयू, जिसको सबसे बड़ा फायदा होगा। किस लिए फ़ायदा होगा ये समझना होगा, क्योंकि जो वोट बैंक जेडीयू का है उसमें से कुछ हिस्सा वोट बैंक का वो चिराग पासवान का, इसलिए उसको फ़ायदा होगा। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़र्क पड़ेगा, बिहार के चुनाव के दौरान जिन लोगों ने बिहार चुनाव कवर किया था तो बिहार के लोगों की ज़ुबान पर एक बात ये भी थी कि आने वाले वक्त में चिराग पासवान को भी कुछ % लोग मुख्यमंत्री देखना चाहते थे। तो तेजस्वी यादव के लिए रास्ता थोड़ा साफ हो जाएगा और एक जो कॉम्पिटिशन बढ़ने की उम्मीद थी वो ख़त्म होती दिखाई दे देगी। तीसरी बड़ी बात क्या हो सकती है, इसे समझनी होगी आपको। बिहार की राजनीति में इसके 3 बदलाव क्या हो सकते हैं। तीसरा बदलाव, लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान उस पार्टी को ख़त्म करने के जिम्मेदार होंगे जिस पार्टी को बनाने के लिए उनके पिता ने सभी पार्टियों को कभी छोड़ा तो कभी पकड़ा और हर सरकार में वो मंत्री रहे और दलितों के मसीहा के तौर पर उनके पिता ने एक बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन दलितों की नई पार्टी बिहार में खड़ी होने की भी गुंजाइश इस पार्टी के ख़त्म होने या संकट आने पर खड़ी हो सकती है। और उसका एक हिस्सा जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, बिहार में तमाम ऐसे नेता हैं जो दलितों की राजनीति करते हैं, कुर्मियों की राजनीति करते हैं, उन लोगों को एक बड़ा फ़ायदा हो सकता है। चौथी और बड़ी बात यह है कि सपनों से निकलकर ज़िंदगी पर आना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन समझ लेना बहुत उससे भी मुश्किल होता है। मोदी को अपना सब कुछ मानते हैं और ख़ुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान संकट के दौर में हैं, लेकिन क्या बीजेपी पकड़ेगी हाथ, ये सबसे बड़ी बात है। 5वीं और आखिरी बात यह है कि बिहार की राजनीति में आने वाले वक्त में चिराग पासवान को ये समझना पड़ेगा कि वक्त के हिसाब से राजनीति करनी चाहिए। सत्ता में बैठी हुए पार्टियों से हाथ मिलाने से पहले चिराग पासवान को ये सोचना होगा कि आप वही काम करिए ताकि भविष्य में वो गड्ढा आपके काम ना आए, आप उस गड्ढे में ना गिरे। इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ग्लोबल भारत के साथ।